शर्मा परिवार में चित्रा अपनी बेटी माया के साथ रहती थी। माया की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए चित्रा उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही थी। बेटा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तूने सोच लिया है ना कि तुझे कैसा लड़का चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो हमेशा मेरी सुने, न कि अपनी माँ की। उसकी माँ हो ही ना तो और भी बढ़िया है। बिल्कुल ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे रानी की तरह रखे। अरे क्या बोल रही है तू? माँ होना तो बहुत जरूरी है, तभी तो वो तेरा काम में हाथ बटवाएगी, वरना तू अकेली काम में लगी रहेगी पूरा दिन। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा ठीक है, जा अब जाकर नाश्ता बना, वो लोग आते ही होंगे। कुछ ही देर में लड़का अपनी माँ के साथ आ जाता है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरे राजा बेटे का नाम प्रवीण है, और आपकी बेटी का? मेरा नाम माया है। बहुत अच्छा नाम है, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, तो हम इस रिश्ते को पक्का समझे। अरे आप तो घोड़े पर सवार है, कुछ बातचीत तो होने दीजिए, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का कर दे? इन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी इनकी शादी करवा दूं। क्या बेटा, लगता है तेरी होने वाली सांस थोड़ा ऊंचा सुनती है। कोई नहीं माँ, आप एक बार और बोल दो। बहन जी, मैंने कहा कि दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है कि। अरे आप चीख क्यों रही है? सुन लिया मैंने, इसमें चौंकने वाला क्या था? ओ अच्छा, मुझे लगा आपकी उम्र हो गई है और आप शायद थोड़ा ऊंचा क्या? और क्या मेरी उम्र? अरे आप गलत समझ रही है, मेरी मम्मी का कहना है कि आप बहुत ऊंचे विचारों वाले हैं। फिर ठीक है, और वो तो हम हैं ही। मुझे प्रवीण जी से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ तो कर ले बेटा। मम्मी जाओ बात कर लो। मम्मी, मैं जाऊँ या आप भी साथ चलो ना? आप दूध पीते बच्चे हो क्या जो ऐसे पूछ रहे हो? क्या आप खाना भी मम्मी से पूछ के खाते हो? मम्मी देखो ना, ये मेरा मजाक बना रही है। अपने होने वाले पति से कोई ऐसी बात करता है क्या? मम्मी देखो ना, राजा बेटा को क्या क्या बोल रही है। ए लड़की, मेरे राजा बेटा को कुछ नहीं कहना, वरना बहुत मारूंगी। मेरा बेटा बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं करता, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। आपका राजा बेटा अभी भी स्कूल जाता है क्या? और राजा बेटा कौन सी क्लास में है? मम्मी देखो ना, ये आंटी मुझे चिढ़ा रही है। खुद 80 साल की बुढ़िया लग रही है और मुझे बच्चा बच्चा बोल रही है। हाथी सा शरीर लेकर बच्चों वाली बात करेगा तो बच्चा ही बोलेंगे ना, और बुढ़िया होगी तेरी माँ। मम्मी ये लोग बहुत बुरे हैं, आप चलो यहाँ से। मम्मी, ये आदमी है या 4 साल का बच्चा? इसे कहाँ से पकड़ लाए हो आप, जो अभी भी माँ की रट लगा रहा है? अरे फोटो में तो सही लग रहा था, मुझे पता होता कि अगर ये कोई मिल गया का ऋतिक रोशन है। मुझे थोड़ी ना पता था कि जिसको मैं चाय पे बुला रही हूँ वो यहाँ आकर बोर्नविटा मांगेगा। माँ, अगर ये थोड़ी देर और रुका ना तो देखना अभी रोने लगेगा, और फिर इसको लॉलीपॉप देकर चुप करवाना पड़ेगा। आप लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, जाए। आपके राजा बेटे के दूध पीने का टाइम हो गया होगा। और अगर रास्ते में रोने लगे ना तो कुछ दिलवा देना। लड़के वाले पैर पटक हुए वहाँ से चले जाते हैं। माँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे अच्छा लड़का चाहिए जो मेरे लायक हो। ये तो माँ की बिन बजा रहा था। अरे बेटा, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये ऐसा निकल आएगा। अगले दिन फिर से एक लड़के वाले माया को देखने आते हैं। जाओ बेटा, पानी लेकर आओ। जी ला रही हूँ। आप आराम से बैठिए। बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, आप तो बस शादी की तैयारी करो। हमारे बेटे को आपकी लड़की पसंद है। आप लोगों को घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस हम वो ऑटो में आए हैं ना, तो किराया बहुत लग गया, पूरे 30 रुपए लगे हैं। अब तो रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। ओ, इतना ज्यादा किराया लगा दिया आपने तो। कोई नहीं, ये लीजिए, पानी लीजिए। थैंक यू। ये कैसा सूट पहना है आपने? लड़कियों को ऐसे भड़कीले रंग नहीं पहनने चाहिए। माँ को तो ऐसे रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो अपनी बीवी को अपनी ही पसंद के कपड़े पहनने को कहूँगा। माँ, ये लड़का कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा। इसकी पसंद के कपड़े देखो तो जरा, खुद बिना प्रेस किए कपड़े पहन कर आ गया है। हाँ बेटा, लगता है इसका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। बेटा कमल, आपकी शर्ट बड़ी अजीब लग रही है, प्रेस नहीं की क्या? या फिर प्रेस करते वक्त लाइट चली गई थी? अरे माँ, तुम भी ना, प्रेस करने में कितनी बिजली लगती है तुम्हें मालूम भी है। कोई नहीं, मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए था जो कपड़ों को प्रेस न करता हो। ससुराल में दामाद की बेइज्जती कर रही हैं आप। कैसी बेटी है आपकी? ये सब क्या चल रहा है माँ? अरे बेइज्जती नहीं, बस आपकी तारीफ कर रहे हैं।
ऐसा दामाद तो हर किसी को चाहिए ना, जो बिना प्रेस के कपड़े पहनता हो। मेरी बेटी को कपड़े ही प्रेस नहीं करने पड़ेंगे। नहीं मतलब, अरे भाई गजब बेइज्जती है। माया तुम अपने पति के हक में कुछ नहीं बोलोगी? तुम्हारी माँ क्या क्या बोल रही है मुझे? कौन पति? तुम। ऐसा पति होगा तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। लो भाई एक और गजब बेइज्जती। तुम मुझे पति नहीं मान पाए क्या अभी तक? माँ ये लड़का पागल है क्या? इसे निकालो यहाँ से। मेरे बेटे को पागल कह रही है जो खुद पागल है। मेरा बेटा बिना बात के कहीं भी आलतू फालतू पैसा नहीं खर्च करता। मेरा बेटा CA है। माँ आप मेरी पत्नी को कुछ मत बोलो, ये मियाँ बीवी के बीच का मामला है, हम अपने आप सुलझा लेंगे। और ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है माँ। क्या सासू माँ सही कहा ना मैंने? माँ इसे भगाओ यहाँ से वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। अरे मेरे बेटे को हाथ लगाकर तो दिखा। हम चले जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। तब तक चाय और कुछ खाने का सामान लेकर आओ। अरे माँ ये दोनों माँ बेटे पागल वागल है क्या? जब हमें आप लोगों के परिवार में शादी करनी ही नहीं है तो आप यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं? यही तो, तुम लोगों के घर आने के लिए हमने पूरे 30 रुपए खर्च किए हैं और बात भी नहीं बनी, तो कम से कम चाय पीकर और समोसे खाकर ही वसूल कर लेंगे ना। ऐसे अपना नुकसान थोड़ी ना करा के जाएंगे। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? देखो मेरी माँ कितनी समझदार है। मैं तो बोल रहा हूँ अगर चाय और समोसे के पैसे बचाने हैं तो कर लो मुझसे शादी। तब तो मैं माँ को बिना नाश्ता किए ही ले जाऊंगा, वरना आप लोग ही देखो माँ 30 लगाकर 300 का नाश्ता करके ही जाएगी। अरे ये पकड़ो तुम्हारे 30 रुपए ऑटो के और निकलो यहाँ से। मैं भी देखती हूँ कैसे मुझे निकालती है। एक हाथ मारूंगी ना तो दुबई पहुँच जाएगी। माँ आप मेरी पत्नी को ऐसे कैसे हाथ लगा सकती हो? मेरे होते हुए आप मेरी पत्नी को अकेले दुबई कैसे भेज सकती हो? रुको मैं भी अपना सामान पैक कर लूँ, फिर हम दोनों को एक साथ हाथ लगाना ताकि हम दोनों दुबई चले जाए। अरे बस बहुत हुआ, निकलो मेरे घर से अभी के अभी। चित्रा बड़ी मुश्किल से शीला और उसके बेटे कमल को वहाँ से निकालती है और फिर दोनों चैन की सांस लेती है। उफ माँ ये लड़का था या मुसीबत। अगली बार ना जरा सोच समझकर बुलाना किसी को। इसका बस नहीं चला, वरना ये तो अपने पैदा होने का पैसा भी तुमसे ही लेता कि मैं तो आपकी बेटी के लिए ही पैदा हुआ हूँ। लाओ उसके भी पैसे दे दो। अरे कोई नहीं बेटी, जाने दे उन लोगों को। आज शाम में भी नायक और लड़का आने वाला है, उम्मीद है कि वो सही निकलेगा। माँ मैं तो थक गई हूँ ऐसे नमूनों से मिलकर। मुझे सिर्फ लड़के से मतलब है। लड़का समझदार होना चाहिए, ना कि माँ के पीछे घूमने वाला। चल ये भी देख लेते हैं बेटा, क्या पता कोई बात बन जाए। अब तीसरी बार माया को देखने लड़के वाले आते हैं। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम संजय है और ये मेरी माता जी है हीराबाई। नमस्ते बेटा नमस्ते। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और बेटी तुम्हारा नाम क्या है, कैसी हो? मेरा नाम माया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माया आगे बढ़कर पैर छूने लगती है। अरे नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती। आओ गले लगो तुम तो। मैं यहाँ बहू नहीं बेटी लेने आई हूँ। जी हाँ, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आप जैसा चाहे वैसे रह सकती है एक बेटी बनकर। माँ ये तो बड़े सही लोग हैं। आप लोग बुरा ना माने तो क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान सके। हाँ क्यों नहीं बेटा, ये तो अच्छी बात है। संजय और माया अकेले में बात करते हैं। माया को संजय की बातें बहुत अच्छी लगती है और वो उसे बहुत पसंद आता है। तो बेटा लड़की कैसी लगी, तो रिश्ता पक्का करे या नहीं? बहन जी हमारे घर में तो हमारे बेटे की ही चलती है, जो वो कहेगा वही होगा। अरे माँ, इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, हमें भी थोड़ा समय लेना चाहिए और माया को भी सोचने का समय देना चाहिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। हमें तो ऐसा ही लड़का चाहिए था, जो समझदार हो और सारे फैसले खुद से लेता हो। जी हमारा संजय बहुत समझदार है। बाकी ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आप भी इस बारे में सोचिए, हम भी सोचेंगे। उन लोगों के जाने के बाद माया चित्रा से कहती है, माँ मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। ये बहुत ही समझदार है और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी माँ के सामने अपनी बात रखना जानता है। ठीक है, तो कल हम उन्हें फोन करके बता देंगे कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। रिश्ता तो उन लोगों की तरफ से भी पक्का हो जाता है और आखिर माया और संजय की शादी हो जाती है। ए जी, हम लोग हनीमून पर कहाँ चलेंगे? मैंने तो बहुत सारी जगह सोच रखी है। अच्छा तुम बताओ कहाँ जाना चाहोगी? हम गोवा चलते हैं, वैसे भी मुझे वहाँ जाना था।
गोवा तो बहुत अच्छी जगह है, गोवा तो मैं भी चलूंगी। तुम्हारे पापा ने तो कभी नहीं घुमाया, अब बेटे के साथ ही घूम लूंगी। तुम लोग टिकट बुक करो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। पर माँ जी, ये हमारा हनीमून है। हाँ तो जी आप कुछ कहिए ना, ऐसे अच्छा लगेगा क्या माँ के साथ घूमने में? अब मैं क्या कह सकता हूँ, माँ जो कहेगी वही सच है, और माँ साथ में रहेगी तो अच्छा ही है। क्या आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? उस दिन तो आप बहुत खुलकर बोल रहे थे, अब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जाकर माँ जी को मना करके आइए ना। हीराबाई अपना सामान पैक करके दोनों के कमरे में आ जाती है और माया की बात सुन लेती है, क्योंकि उस दिन मैंने इसे खुलकर बोलने को कहा था। तुझे क्या लगता है तू अपने पल्लू में बांध लेगी इसे? ये मेरा बच्चा है और मेरी ही बात मानता है। ये सुनकर तो माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका हनीमून भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसकी सास पूरे समय उसके साथ थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे इनको बदलना ही पड़ेगा। फिर माया संजय को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे? हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या बात माननी है? अरे नहीं, अभी नहीं, जब भी समय आएगा तो मान लेना। ठीक है। चलो शुक्र है, ये समझ तो गए। माया सोच रही थी कि संजय उसकी बात समझ गया है, लेकिन अगले ही दिन, बहू ये तूने क्या बना के रखा है? ये अरहर की दाल किससे कहा था बनाने को? किसी ने नहीं, मैंने खुद बनाई है। इस घर में अरहर की दाल नहीं बनती। पर मुझे पसंद है ये। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। मैंने कहा इस घर में अरहर की दाल नहीं बनती। ए जी देखिए ना, माँ जी अरहर की दाल बनाने को मना कर रही है। तो मत बनाओ। अरे पर मुझे ये पसंद है, और आपको भी तो पसंद है ना? हाँ पसंद तो है। क्या बोला? नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं है। हे भगवान, क्या करूँ मैं बताती हूँ क्या कर, तू जल्दी से उड़द की दाल बना कर ला। माया ने संजय को जो कुछ भी समझाया था, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया। ये आदमी तो अपनी माँ के हाथों की कठपुतली है। मैंने इतना समझाया पर इसे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी माँ को फोन करके ये सब बताऊंगी। क्या हो गया बेटा, इतनी उदास क्यों है? माँ, ये लड़का जैसा लग रहा था ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता है। आप कुछ करो ना माँ। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती बेटा, तेरी शादी हो गई है, अब तुझे वही रहना है जैसे भी रहना हो। ये बोलकर चित्रा फोन काट देती है। माया भी हैरान थी कि उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके बाद कई बार फिर से ऐसे ही संजय ने माया की जगह अपनी माँ का साथ दिया, जिससे माया तंग आ गई। सुनो जी, हम लोग आइसक्रीम खाने चले। हाँ चलते हैं, माँ से पूछ लूँ। माँ, हम लोग आइसक्रीम खाने जाए क्या? नहीं, तुझे जुकाम हो जाएगा। ओके माँ, सॉरी माया, फिर कभी चलेंगे। बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता, मैं अपना पूरा जीवन ऐसे नहीं काट सकती। फिर माया संजय को सबक सिखाने की कोशिश में लग जाती है। माया मैं आ गया, पानी पिला दो जरा। जी अभी लाती हूँ। बहुत देर हो जाती है पर माया नहीं आती। तब संजय उसे फिर से बोलता है, कहाँ हो माया, पानी कहाँ है? अरे पता नहीं माँ जी कहाँ है, मैं उन्हें यही पूछने के लिए ढूंढ रही थी कि आपको पानी पिला दूं या नहीं। अरे इसमें उनसे क्या पूछना। अरे आप कैसे बेटे हो, कहीं उन्होंने आपको पानी पीने को मना कर दिया तो क्या आप उनकी इजाजत के बिना पानी पी लोगे? क्या हुआ? अरे माँ जी आप आ गई। अच्छा ये बताए, इनको को पानी पिला दूं? अरे पिलाना, इसमें पूछना क्या है। माँ बेटे को परेशान करके माया को बड़ा मजा आ रहा था। वो अब संजय के छोटे छोटे काम भी अपनी सास से पूछकर ही किया करती थी, जिससे संजय और हीराबाई दोनों थकने लगे थे। फिर एक दिन जब हीराबाई अपने पड़ोसन के साथ बैठी थी तो माया बोली, माँ जी मैं ये पूछ रही थी कि अरे बस कर जा, क्यों और बात पूछे जा रही है? देख नहीं रही मैं किसके साथ बैठी हूँ? माँ जी आप इस घर की मुखिया हो, इस घर में आपकी इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता। माया यहाँ आओ। मैं जाऊँ माँ जी? अरे जा ना मेरी माँ, जा। जी बताए। अरे मेरा ना पेट खराब हो गया है और बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आओ ना, जरा जल्दी आना। ठीक है जी अभी जाती हूँ। माँ जी इनका ना शायद पेट खराब हो गया है, तो बाजार जाकर दवाई लेकर आऊं। अरे क्या कर रही हो, जाओ ना।
अरे बाप रे, ऐसी हालत हो गई है इसकी। अरे चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन इनकी दवाई कुछ करना तो पड़ेगा ना। बहन जी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, वैसे भी संजय की हालत खराब हो रखी है। पड़ोसन चली जाती है और हीराबाई माया से कहती है, अरे माया बस कर, प्लीज रुक जा। पर माँ जी आपकी इजाजत के बिना मैं कैसे दवाई लेने जा सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं मुझसे इजाजत लेने की। पर इजाजत मैं अपने लिए थोड़ी ना ले रही हूँ, आपके बेटे के लिए तो मांग रही हूँ। अरे उसे भी कोई जरूरत नहीं है इजाजत की। क्या सचमुच बा? अरे हाँ, क्योंकि अगर तू इजाजत मांगेगा तो ये मुझे पागल कर देगी। अरे माँ जी मैं तो आपका सम्मान कर रही थी बस। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा सम्मान। तू एक काम कर, आज ना अरहर की दाल ही बना ले। नहीं आज तो मैं मूंग की दाल बना रही हूँ क्योंकि मेरे पति देव का पेट खराब है ना। हाँ बना लो, मुझे अपना पेट ठीक करना है जल्दी से जल्दी। फिर हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी चलूँ क्या? आप घर पर बैठिए ना, आपके लिए लेकर आएंगे। आखिर माया ने अपने पति और सास को सुधार ही दिया और उस दिन से वो खुशी खुशी रहने लगी।